वैसे तो आपने कढ़ी बहुत बार खाई होगी, लेकिन आज जो कढ़ी की रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो थोड़ी सी डिफरेंट और यूनिक है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कांगड़ा कुकिंग्स। तो आज हम बनाने जा रहे हैं हर घर में बनने वाला बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट कढ़ी पकौड़ा। तो हमारी कढ़ी की रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसमें जो हम पकौड़े बनाएंगे उन्हें हम थोड़े अलग तरीके से बनाएंगे, जिससे कि वो विदाउट बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी और सॉफ्टी बनेंगे। लेकिन साथ ही साथ हम इन पकौड़ों में आलू का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने आलू यूज़ किए हैं। और कढ़ी में हम डालेंगे एक स्पेशल इंग्रेडिएंट, जिसकी वजह से इसका टेस्ट जो हो जाएगा दोगुना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। तो कढ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 कप के करीब दही। आप छाछ या लस्सी भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास दही था तो मैंने यहाँ पे 1 कप दही लिया है। और उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा जो है बेसन डाल दिया है, लगभग 2 टेबलस्पून के बराबर। और अब हमें इसे अच्छे से फेंट लेना है। हमें यहाँ पे दही को बहुत अच्छे से फेंटना है, इसमें बेसन के बिल्कुल भी लम्प्स नहीं रहने चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है 3 कप के करीब पानी। पानी ऐड करने के बाद भी हमें इसे काफ़ी देर तक जो है इसी तरह से अच्छे तरीके से फेंटते रहना है दही को। जितना अच्छे तरीके से आप दही को फेंटेंगे, कढ़ी का टेक्सचर जो है उतना ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो दही को फेंटते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है नमक। तो अपने स्वाद के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कढ़ी में जो है वो नमक ऐड कर देंगे और नमक को भी यहाँ पे अच्छे से मिला लेंगे। तो अब हम ले लेंगे एक कढ़ाई, और कढ़ाई में मैंने यहाँ पे लिया है मस्टर्ड ऑयल। आप जो भी ऑयल प्रेफर करते हैं वो लीजिए, लेकिन कढ़ी जो है वो मस्टर्ड ऑयल में, सरसों के तेल में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। तो इसलिए मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है। और तेल जब यहाँ पे एक बार अच्छे से गर्म हो गया था, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डाल दी थी एक सूखी लाल मिर्च। सूखी लाल मिर्च डालने के बाद मैंने यहाँ पे डाला था 1 टीस्पून के बराबर राई, मस्टर्ड सीड्स। हम लोग कढ़ी में मस्टर्ड सीड डालते हैं, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हाफ टी स्पून डाला था मैंने मेथी दाना साबुत, और हाफ टी स्पून ही मैंने यहाँ पे डाल दिया था हींग। तो इन्हें यहाँ पे थोड़ी देर के लिए चटकने देंगे, कम से कम 1-1.5 मिनट तक हम इन्हें अच्छे से चटका लेंगे। गैस की फ्लेम को हम रखेंगे यहाँ पे मीडियम पे, गैस की फ्लेम जो है वो हाई नहीं होनी चाहिए। और अब हम ऐड कर देंगे हमारे सूखे मसाले। तो सूखे मसाले हैं हमारे 1 टीस्पून जीरा, धनिया, हल्दी और मिर्ची का पाउडर जो है हाफ टी स्पून के बराबर है। ये तीखी वाली मिर्ची है, कश्मीरी लाल मिर्ची नहीं है। तो हम इन मसालों को भी 1-1.5 मिनट के लिए और भून लेंगे अच्छे से। और गैस की फ्लेम को अभी तक हमने जो है वो मीडियम पे ही रखा हुआ है। अब जब मसाला हमारा भुन गया था, तो हमने जो दही फेंट के रखा है उसे हम यहाँ पे तड़के में डाल देंगे और गैस की फ्लेम को तेज़ कर देंगे। और लगातार हमें यहाँ पे कढ़ी को तब तक चलाते रहना है जब तक कि हमारी कढ़ी में एक अच्छा सा बॉयल ना आ जाए। कढ़ी को चलाना बिल्कुल मत छोड़िएगा, वरना दही जो है वो फट जाएगा और हमारी सारी कढ़ी जो है वो ख़राब हो सकती है। तो देखिए 1 से 2 मिनट के बाद ही कढ़ी में एक अच्छा सा उबाल आ गया था। तो इस टाइम पे मैंने यहाँ पे कढ़ी को अच्छे से एक बार चला दिया था। करछी की हेल्प से हम एक बार अच्छे से कढ़ी को चला देंगे। और अब हमें कढ़ी की फ्लेम को जो है बिल्कुल सिम पे कर देना है, और कढ़ी को हम यहाँ पे कढ़ने के लिए छोड़ देंगे। और तब तक हम लोग कर लेंगे यहाँ पे दूसरी तैयारी। तो दूसरी तैयारी में हम बनाएंगे कढ़ी में डलने वाले स्पेशल पकौड़े। तो स्पेशल पकौड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 कच्चे आलू। इन कच्चे आलूओं को मैंने अच्छे से छील लिया है और इन्हें मैंने पानी में डाल के रखा है ताकि ये काले ना पड़ जाएं। तो इन्हें हम यहाँ पे अब ले लेंगे और इन्हें हम सबसे पहले जो है रफली चॉप कर लेंगे। इन्हें बिल्कुल रफली चॉप करना है, कोई पर्टिकुलर शेप या साइज़ की ज़रूरत नहीं है। इन्हें हम रफली चॉप करके रख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आलू जो है वो हमने काट लिए हैं। और अब हमें करना है इन आलूओं को मिक्सी ग्राइंडर में ग्राइंड। लेकिन ग्राइंड करते हुए हमें इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, अदरवाइज़ ये बहुत ही ज़्यादा रनी हो जाएंगे। और ये देखिए हमारे आलू जो हैं वो अच्छे से ग्राइंड हो चुके हैं। तो आलू जो ग्राइंड करने के बाद उनका टेक्सचर जो है वो इस तरह का होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे ऐड कर देंगे बेसन। तो मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून के बराबर जो है बेसन ऐड किया था। और उसके बाद हम यहाँ पे ऐड कर देंगे मसाले, जो भी मसाले आप पसंद करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डाला था ज़ीरा, धनिया, हल्दी, मिर्च और नमक। लेकिन नमक आप थोड़ा कम ही डालिएगा, क्योंकि हमने कढ़ी में भी नमक डाला है और इन पकौड़ों को एट द एंड ऑफ द डे हमें डालना तो कढ़ी में ही है। इन सबको हम बाद में कर लेंगे अच्छे से मिक्स। मैंने यहाँ पे पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। इन पकौड़ों को बनाने का बिल्कुल एक सही तरीका यही है कि
इनकी कंसिस्टेंसी, बेसन की जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा रनी होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा बैटर ये थिक होना चाहिए। बाद में मैंने ऐड किया था इसमें 1 टीस्पून के बराबर कसूरी मेथी और अब मैंने ले लिया है यहाँ पे एक पैन। तो इन पकौड़ों को हम करेंगे शैलो फ्राई और इन पकौड़ों को बनाने के लिए कोशिश कीजिएगा कि कुछ इस तरह का समतल बर्तन इस्तेमाल करें। हमें इन्हें डीप फ्राई नहीं करना है, उससे जो है ये पकौड़े हार्ड हो जाते हैं और स्पॉन्जी नहीं बनते हैं। तो इन पकौड़ों को यही टेक्निक है, इसी तरह से अगर आप बनाएँगे तो ये बिल्कुल अच्छे स्पॉन्जी बनते हैं और कढ़ी में डालने के बाद ये सारा कढ़ी का रस जो है वो सोक कर लेते हैं और एकदम रुई की तरह नरम-नरम से सॉफ्ट फ्लफ़ी से हो जाते हैं। तो देखिए मैं एक चम्मच की मदद से यहाँ पे पकौड़ों को तेल में डाल रही थी और हम इन्हें अच्छे से अलट-पलट के दोनों साइड से सेक लेंगे। इन पकौड़ों को बनाते हुए ध्यान रखिएगा कि गैस की फ्लेम जो है वो मीडियम पे ही रखनी है। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर तेल बहुत गर्म हुआ तो ये बाहर से तो अच्छी तरह से रंग पकड़ लेंगे लेकिन अंदर से बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे। इसलिए इन पकौड़ों को मीडियम फ्लेम पे ही पकाइएगा और इस तरह के एक समतल बर्तन में पकाइएगा और इन्हें शैलो फ्राई ही कीजिएगा। तो आपके पकौड़े आप खुद ही देखेंगे कि साइज़ में एकदम डबल हो जाएंगे फ्राई होते ही, और ये इसी टाइम पे आपको पता चल जाएगा कि कितने सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं। तो कढ़ी में डालने के बाद तो ये ऑटोमेटिकली ही बहुत ही ज़्यादा नरम और एकदम बिल्कुल रुई की तरह, सॉफ्ट गुब्बारों की तरह एकदम फ्लफ़ी से हो जाएँगे। तो यहाँ पे मैंने सारे पकौड़े जो थे वो तल लिए थे और इन्हें मैंने प्लेट में निकाल के कर लिया था अलग। और अब हम आ जाते हैं अपनी कढ़ी के पास। तो हमारी कढ़ी जो है यहाँ पे अच्छे से कढ़ रही थी। गैस की फ्लेम जो है बिल्कुल सिम पे ही रखी है मैंने। आप जितना कढ़ी को सिम फ्लेम पे पकाएँगे उतनी ही ज़्यादा कढ़ी अच्छी पकती है। तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए थे हमारे बनाए हुए पकौड़े। पकौड़ों का ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसी टाइम पे बनाइए, उसी टाइम पे डालिए। अगर आप पकौड़े सही से बने होंगे, तो अगर आप पहले भी बना के रखेंगे तो भी आप बाद में कढ़ी में पकौड़े ऐड करेंगे तो भी वो उस टाइम पे उतनी ही अच्छे तरीके से फूलेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे पकौड़े डाल के कढ़ी को जो है अच्छे से चला दिया है। मुझे 1-2 पकौड़ा कम लग रहा था तो मैंने और डाल दिया है। और अब हम यहाँ पे डालेंगे कुछ ज़रूरी मसाले। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डाल दिया है 1 टीस्पून के बराबर जो है हम यहाँ पे डाल रहे हैं गरम मसाला। गरम मसाला से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे 1 टीस्पून के बराबर ही कसूरी मेथी और इसे जो है हम अच्छे से चला देंगे। तो गाइस मैंने आपको अब तक स्पेशल इंग्रेडिएंट नहीं बताया है जिससे कि हमारी कढ़ी में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ वो स्पेशल इंग्रेडिएंट। वो स्पेशल इंग्रेडिएंट है पुदीने का पाउडर। तो ये देखिए ये है ड्राई मिंट पाउडर, 1 टीस्पून के बराबर मैंने यहाँ पे डाला है। अगर आपके पास पुदीने का पाउडर नहीं है तो आप पुदीने की कुछ पत्तियों को लीजिए, उन्हें पीस के आप उन पत्तियों का रस भी कढ़ी में डाल सकती हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। कढ़ी का टेस्ट इतना ज़्यादा एनहांस हो जाता है कि जो भी ये कढ़ी खाएगा वो इस टेस्ट को हमेशा याद रखेगा, कभी भूल ही नहीं पाएगा। बहुत ही ज़्यादा है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे कढ़ी जो है हमारी अच्छे तरीके से बन रही थी। कढ़ी को यहाँ पे हमें अच्छे तरीके से काढ़ लेना है सिम फ्लेम पे कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए। तो हमारी कढ़ी में लगभग देखिए मैं आपको बताती हूँ कि पकौड़े जो थे वो कितने अच्छे तरीके से फूल गए थे। इनमें कितने अच्छे तरीके से कढ़ी का जो है रस था वो सोक हो गया था। एकदम से स्पॉन्जी से और फ्लफ़ी से हमारे पकौड़े बने थे और कढ़ी में डालने के बाद ये अपने साइज़ में डबल हो गए थे। तो इसके बाद देखिए हमारी कढ़ी जो है अब लगभग रेडी है। और लास्ट में हमने अपनी कढ़ी को तड़का दिया था घी का और कश्मीरी लाल मिर्च का। जी हाँ, हमारे यहाँ पे कढ़ी में जो है वो घी का तड़का लगाया जाता है जिससे कि इसका टेस्ट और भी 2 गुना बढ़ जाता है। तो हमारी कढ़ी बन के हो गई है रेडी। तो गाइज़ आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यारे-प्यारे कमेंट्स कीजिए ताकि मैं आपके सामने नई-नई वीडियोस और नई-नई रेसिपीज़ लाती रहूँ। बाय बाय।